जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। देखो, संघ राज क्षेत्रों से हमने जो पार्ट 1 बनाया था तो उसमें दिल्ली के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ पाए थे। तो दिल्ली के बारे में इसमें पूरा पढ़ते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उच्च न्यायालय हैं, भाई कुछ के पास उच्च न्यायालय है, कुछ के पास क्या, केवल दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश किसी का उच्च न्यायालय अपने पास नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय गठित करने का भी जो अधिकार है वो संसद को अनुच्छेद 241 के तहत। ठीक है, तो इसी को हम इस वीडियो में समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि दिल्ली के लिए 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में। इसकी दो बातें भी बताई थी हमने कि महत्वपूर्ण क्या था, इसमें दो बिंदु थे। सबसे पहला तो था कि इसी संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक, अनुच्छेद क्वेश्चन आ जाएगा कि विधानसभा का गठन जो दिल्ली में है वो प्रशासन किस में है, विशेष प्रशासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है दिल्ली। तो 239 का खंड का तथा 239 का खंड खा विधानसभा। देखो, प्रत्येक राज्यों में विधानसभा के बारे में प्रावधान किया गया। 239 का केवल का, यदि इसका खंड का आ जाता है तो दिल्ली में विशेष प्रशासन के लिए। ठीक है, 239 का जो खा है, केवल खा की बात कह रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को ये अधिकार दिया जाता है उसके उपराज्यपाल को, वहां के प्रशासक को, कि भाई वो अध्यादेश जारी कर सके। ठीक है, इसको समझेंगे आप। और दूसरी बात हमने बताई थी कि इसी संविधान संशोधन से दिल्ली का नाम पड़ गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसका नाम पड़ा 239 का। भाई पहला भी इसमें है, पहला भी आ जाता है किसी किसी में, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं आएगा पहला, तो यही आएगा 239 का के तहत दिल्ली का नाम पड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। देखो, अब इसकी विधानसभा को हम समझते हैं। सीधी सी बात है, वैसी विधानसभा है जैसे कि राज्यों की होती है। यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी जो विधानसभा है सीटों में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो दिल्ली है, क्योंकि पांडिचेरी के पास केवल 30 सदस्य संख्या है। पांडिचेरी में कितनी है विधानसभा के सदस्यों की संख्या? 30 है। ठीक है, यदि राज्यों में बात करें तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा जो विधानसभा सदस्यों वाला राज्य है तो वो है सिक्किम। ठीक, यदि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो आ जाता है कौन? पुदुचेरी। ठीक है, देखो दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 सबसे ज्यादा है, सीधी सी बात है। निर्वाचन इनका होता है, इनके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन मत प्रणाली द्वारा होता है। मतलब कि हम लोग, मतलब कि वयस्क मताधिकार, वयस्क लोग ही इन सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के जो सदस्य हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। विधानसभा के सदस्य होंगे, भाई राष्ट्रपति के बारे में जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव का, भाई उसका राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो समस्त राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इसमें भाग लेते हैं। ठीक, तो इसी में यह प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किया गया था 70वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में, कि दिल्ली तथा पांडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने के अधिकार, ये उनको अधिकार है। ठीक है, ये केवल दो के लिए, दिल्ली के लिए और पांडुचेरी के लिए। बताना, दिल्ली के लिए, पांडुचेरी के लिए। पांडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या वो 30 है। कितनी है? 30 है। देखो, राज्य में विधानसभा सदस्यों की सबसे अधिक संख्या तो अपने यहां उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। भाई चार क्या एक एंग्लो इंडियन के तहत नियुक्त किया जाता है तो हो जाती है 404 सीटें। और सबसे कम है कहां? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम सीटें हैं। राज्य विधानसभा सीटों वाला सबसे, जिसमें सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, ऐसा कौन सा राज्य? वो सिक्किम है। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश के बताया मैं, जिसमें सबसे ज्यादा है वो दिल्ली है, सबसे कम है वो पांडुचेरी है। देखो, अब इसकी मंत्रिपरिषद को देखते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद कैसी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज को देखते हैं तो भाई राज्यपाल के अलावा एक मंत्रिपरिषद भी होती है। ठीक है, अच्छा समझे भैया हम। सदस्य संख्या विधानसभा का 10%, बताया था ना, पहले भी हम बता दिया है कि विधानसभा में जितनी भी सदस्य संख्या होगी उसका 10% उससे केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद में होगी। ठीक है, तो सदस्य संख्या विधानसभा का 70%। अब दिल्ली में कितनी है? 70 है, तो सीधी सी बात है 7 ही निकल के आना है। तो मुख्यमंत्री सहित 7 सदस्य होंगे किसमें? मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? हमने पहले भी बता दिया था जब राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा था। तो भैया मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भाई मंत्रिपरिषद एक साथ भाई वो तैरती है, एक साथ डूबती है। यदि इन मंत्रिपरिषद में से किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सीधी सी बात है कि पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति आ गया। हमने ये एक साथ डूबना, एक साथ उभरना, साथ साथ चलना,
ये हमने बता दिया था। ठीक, इसकी गली बहुत सकरी होती है, प्रेम गली यदि सांकरी तामे दोनों समान, ऐसे ही होता भैया मंत्रिपरिषद के बारे में। यदि मंत्रिपरिषद किसी एक मंत्री ने गलत कर दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही ले डूबता है वो। इनके लिए एक उपाय दिया जाता है कि भाई अपने प्रति एक विश्वास प्रस्ताव लेके आइए, यदि संभल गए तो ठीक है, अन्यथा गई भैंस पानी में। देखो नोट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अंतर रहता है थोड़ा मुख्यमंत्री में, राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है, तो इसको देखते हैं। हमने बता भी दिया था पिछले वीडियो में, जो पार्ट 1 पढ़ाया था, ये इसका पार्ट 2 है। देखो उसकी उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की जो लिंक होगी वो इसमें रख देंगे, और इस वीडियो की लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करेगा। देखो दिल्ली की बस बात नहीं हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। यहाँ पे राज्यपाल नहीं करता है, यहाँ पे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि राज्यों में बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, किसमें, केंद्र में। राज्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल करता है। कैसे, भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति की राज्यपाल ने, उन्होंने एक बड़ा सा चिट्ठा लगाया, बता दिया कि भाई हमारे मंत्री ऐसे, इनको विभाग ये दिया गया है और राज्यपाल जी इनको शपथ दिला दीजिए, तो राज्यपाल जी ने शपथ दिला दी। और यदि केंद्र की बात करें तो मुख्यमंत्री ने नाम तो लिख दिए, चिट्ठा तो दे दिया, लेकिन वो राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। वो कहां जाएगा, वो जाता कहां, राष्ट्रपति के लिए। देखो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच यदि केंद्र शासित प्रदेशों में वाद विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति को लेकर ही निपटारा किया जाता है। ठीक, 239 का के तहत दिल्ली का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपराज्यपाल कहलाएगा। ये प्रावधान किया गया है 239 का में। देखो 239 का में क्या है, विधानसभा का की का में विधानसभा का गठन दिया गया है। ठीक है, और 239 का के तहत इसका नामकरण हुआ। दिल्ली का नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया था। इसका प्रशासक क्या कहलाएगा भैया, उपराज्यपाल कहलाएगा। दिल्ली है, पांडुचेरी है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा। जो इसका प्रशासक है दिल्ली का, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की राष्ट्रपति करेगा। ठीक है भैया, और आगे देखते हैं। उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यदि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो सीधी सी बात है कि वहां पे अध्यादेश लगाया जाएगा। राज्य में जैसे संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो राज्यपाल अध्यादेश लगाने का प्रावधान करता है। भाई भले ही उसकी प्रक्रिया एक विधेयक के समान चले, लेकिन अनुमति जो देता है सबसे पहले दायर कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। ठीक भाई, लेकिन अकेले नहीं, मुख्यमंत्री की सलाह से। यहां भी उपराज्यपाल सीधे नहीं कह देगा कि अध्यादेश लग गया, सब हटो, अलग अलग हो जाओ, नहीं। यहां पे भी वैसे ही विधेयक बनेगा जैसे कि केंद्र में बनता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य सूची और संवर्ती सूची में के विषय में विधानसभा को पूर्ण अधिकार होता है विधि बनाने का। अंतर कितना होता है कि केंद्र शासित प्रदेश संवर्ती सूची में पूर्ण विधि बनाएगा। सीधी सी बात है, या तो विधानसभा बनाएगी केंद्र के लिए विधि, या संसद बनाएगी। अब राज्य में क्या होता है कि संवर्ती सूची में अधिकार तो होता है राज्य की विधानसभा को, भाई उसकी विधि विषय संवर्ती सूची के विषय में विधि बनाने का अधिकार। लेकिन यदि केंद्र ने उसी विषय पर विधि बनाई है, संवर्ती सूची के विषय पर, जिस संवर्ती सूची के विषय पर राज्य ने बनाई है, यदि इसमें विरोध हो रहा है दोनों में, तो राज्य की अमान्य होगी और केंद्र की मान्य होगी। लेकिन यहां पे इन दोनों को अधिकार होता है। सीधी सी बात है, संसद ही विधि बनाती है संवर्ती सूची पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यह विधानसभा बनाती है। विधानसभा में कौन है, भाई केंद्र के सदस्य हैं, और केंद्र के सदस्य वहां भी बैठ जाते हैं संसद में। ठीक है, समझ गए। तो दिल्ली को या केंद्र शासित प्रदेश को राज्य सूची तथा संवर्ती सूची पर के विषय पर अधिकार बनाने का, अरे यार उल्टा पुल्टा सब बोल देते हैं, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का पूर्ण अधिकार होता है केंद्रों को। ठीक है, ये है। देखो संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों को देखते हैं। ज्यादातर जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके पास उच्च न्यायालय नहीं है स्वयं का। सब एक दूसरे में अटके हुए भाई, एक दूसरे के भरोसे में। किसके पास है भैया अपना उच्च न्यायालय, तो देखो संसद को शक्ति है, ये संसद को अपने पास एक अधिकार है उसके पास कि अनुच्छेद 241 के तहत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में वो उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। कर सकती है लेकिन करती नहीं है। 1966 में
दिल्ली के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया गया। तो संसद ने सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रयोग किया था 1966 में किया था, सबसे पहले दिल्ली के लिए किया था। दिल्ली के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का एक उच्च न्यायालय है। अभी तक कोई भी ऐसा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका उच्च न्यायालय हो। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। तो चंडीगढ़ का देखते हैं तो पंजाब और हरियाणा में अटका हुआ है। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसमें अटका हुआ है चंडीगढ़, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। पद्दुचेरी चेन्नई उच्च न्यायालय में अटका हुआ है। भाई ये सब कार्य कहां संभालता है? चेन्नई उच्च न्यायालय से। लक्षद्वीप के पूरे जो कार्य होते हैं न्यायालय के, वो केरल न्यायालय से करता है। देखो केरल न्यायालय कहां स्थापित है? एर्नाकुलम में। कहां है? एर्नाकुलम में स्थापित है। अंडमान निकोबार जो है वो कोलकाता उच्च न्यायालय से पूरा विधा हुआ है। दमन दीप तथा दादर नगर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के साथ में है। किसमें है? मुंबई उच्च न्यायालय से अपनी कार्य करती है पूरे के पूरे। कौन? दमन दीप और दादर नगर हवेली। देखो इसमें थोड़े से कुछ फैक्ट्स रह गए हैं, वो हम बताते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। तो वो क्या है भाई, व्हाइट बोर्ड क्या है ना, छोटा पड़ गया तो उसमें हम बता नहीं पाए, लिख नहीं पाए नीचे। तो यहां है, हम बताते हैं उसको। देखो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तीन उच्च न्यायालय ऐसे थे जिनकी स्थापना एक साथ की गई थी 1862 में की गई थी। कौन कौन? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की। केरल 1958 में स्थापित किया गया था। कहां? एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय की जो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1958 में की गई थी। और कहां की गई थी? एर्नाकुलम में की गई थी। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित की गई थी। लेकिन क्या लिखा है यार साला, 1955 लिख दिया यहाँ पे, 1975 है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई थी। तो ये था दिल्ली का प्रशासन, जो पार्ट 1 में हमारा छूट चुका था। तो पार्ट 2 में हमने उसको क्लियर किया। भाई केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय, उसको भी पढ़ा। देखो अब यदि आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि भाई उच्च न्यायालय के बारे में बस इतनी ही जानकारी, तो जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो न्यायपालिका में बस सीधी सी बात, उच्चतम न्यायालय आना है, उच्च न्यायालय आना है, अधीनस्थ न्यायालय आना है, जिला न्यायालय आना है, तहसील न्यायालय आना है, घर न्यायालय, हर पूरे बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा। तो वहां पे हम उच्च न्यायालय की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चलते हैं, पढ़ते रहिए आप हमारे साथ।